तो हम बनारस से तो आपका परिचय करा ही चुके हैं, पर बिना इन बनारसी जायकों से ये संगम अब भी अधूरा है। जहाँ 100-150 सालों से ये जायके इसी तरह परोसे जा रहे हैं, जिसकी खुशबू, स्वाद और मसालों का ये बनारस आज भी दीवाना है। तो 2 दिन काशी में रहने के बाद आज के दिन की शुरुआत मैं करता हूँ जिम से। मुझे पता चला मेरे होटल के नज़दीक ही एक लोकल जिम है, तो मैं वहाँ चला गया और जैसे ही जिम पहुँचा तो इमरान हाशमी के गानों के साथ मेरा स्वागत हुआ और ठीक ठाक सा था जिम। और मुझे लगाना था चेस्ट और ट्राइसेप 2 मसल। सो मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया चेस्ट का, जिसमें मैंने 4 एक्सरसाइजेज़ ली और ट्राइसेप की 3। तो मैंने फटाफट लगाया चेस्ट, अच्छे से वर्कआउट कर लिया। पंप भी बहुत अच्छा आया और जैसे अक्सर पंप आता है वैसे मस्त पंप भी आया। और काफ़ी अच्छा वर्कआउट होने के बाद मैं अलविदा लेता हूँ इस जिम से। और फिर कुछ अच्छा खाना था मुझे हेल्दी कार्ब्स में, सो मैं इस एक स्टॉल पे आ गया इडली वाले के पास। और मैं सच बता रहा हूँ, इससे बेस्ट इडली मैंने आज तक नहीं खाई, या शायद कभी नहीं खा पाऊँगा। यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मुझे पूरे 1 घंटे लगे खाली खाने के लिए। 1 घंटे से मैं वेट करता रहा और इतनी अच्छी फ्लफ़ी और इतनी सॉफ्ट इडली मैंने आज तक कभी नहीं खाई थी और मुझे हमेशा ये याद रहेगी। सो गाइस, आपने देख लिया था, मैंने वर्कआउट भी कर लिया था और आज सुबह और मैंने फिर पोस्ट वर्कआउट मील भी ले ली थी। मील तो क्या, बट ठीक है। जो बेस्ट मुझे हेल्दी लगा जो मैंने वो आपको देखा वीडियो में, इडली खाई। और मैंने पोस्ट वर्कआउट में एज अ प्रोटीन शेक लिया था। और मैंने फूड में मैंने स्प्राउट्स जो चना और मूंग है मैंने रात को डाल दिए थे पानी में, सो मैंने वो भी ले लिया है। बट आज होगा चीट। आज हम लोकल फूड ट्राई करेंगे यहाँ पे और सारी फेमस चीज़ें ट्राई करेंगे। और वो मुझे जहाँ जहाँ वो जगह है वो मुझे कोई ले जाने वाला है। सो वो एक रिक्शा वाले भाई हैं जो मुझे वाराणसी से काशी ड्रॉप किया था, जिन्होंने जब मैं स्टेशन पे आया था तो उनको मेरी वाइब बहुत पसंद आई थी। आई मीन ठीक है, लाइक मेरी वाइब ही ऐसी है, उनको बहुत पसंद आई थी। बट तो सच में ये बात उनको मेरी वाइब अच्छी लगी, तो उन्होंने खुद से कहा कि मैं आपको घुमाऊंगा जो जो फेमस फूड स्ट्रीट है। बहुत सारे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जाके दिखाऊंगा आपको। आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, अच्छा ये तो है, ये तो है, ये तो है। तो सारी चीज़ें ट्राई करूँगा और बताऊँगा आपको रिव्यू कैसा लगा मुझे। सो लेट्स गो और मैं दिखाता हूँ एंड आप देखिए। कहाँ गए वो भाई? वाह, चलो जी। सो गाइज ये हैं भाई, तो अभी इनके साथ में जाऊंगा, यहाँ का लोकल फूड स्ट्रीट ट्राई करूंगा और जो भी फेमस चीज़ें हैं तो ये मुझे बताएंगे। सो चलो, पहले कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लुलिया घाट जा रहे हैं। चलो लुलिया घाट जा रहे हैं हम और वहाँ पे फूड ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो। तुझे ढूंढूं गुमसुम सा या फिर तुझ में ही गुम हो जाऊं। जो तू हो नारंगी तो मैं भी केसरिया हो जाऊं। तू बल खाए जिस मोड़ पे वो मंजिल भी बन जाऊं। तेरे इश्क में ए काशी ए बनारस हर एक कतरा घुल जाऊं। हंसूं दौड़ूं उड़ूं तेरे इस ख्वाब में सब कुछ भूल जाऊं। तुझे ढूंढूं गुमसुम सा या फिर तुझ में ही गुम हो जाऊं। तेरे इश्क में ए काशी ए बनारस हर एक कतरा घुल जाऊं। बस यूं ही सफ़र का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए हमारी पहले जायके की तरफ, जो है पहलवान लस्सी। अब सबको पता होगा, आपने रील्स में देखा होगा और बहुत सारी जगह देखा होगा। पूरी काशी में सबसे फेमस लस्सी वाले जो हैं वो यही हैं, पहलवान लस्सी। 100 सालों से ऊपर इनकी पुरानी दुकान है। दो बना दीजिए। और जैसे ही मेरी नज़र इन बर्तनों में पड़ी जिसमें दही, रबड़ी, मलाई भरपूर मात्रा में भरी हुई थी और लोग कतार में खड़े थे और इन कुल्हड़ों में भर के ताज़ा ताज़ा केसर का पानी डाल के सबको बैक टू बैक दिए जा रहे थे। और मैं भी इसी इंतज़ार में था कि मेरा कुल्हड़ बना के वो मेरे हाथों में थमाए। और बस इंतज़ार ख़त्म हुआ, मेरे हाथों में भी थमा दिया लस्सी से भरा हुआ ऊपर तक ये कुल्हड़। सो गाइज मैं आया हूँ यहाँ पे पहलवान लस्सी, जो काशी में सबसे फेमस लस्सी वाले हैं। और ये मैं शायद लस्सी खा रहा हूँ 3 साल बाद कुछ। लास्ट मैंने दमन में खाई थी और मैं ट्राई कर रहा हूँ। सोचो कितना लकी हूँ कि 3 साल बाद यहाँ पहलवान लस्सी के पास आया हूँ और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ सबसे फेमस लस्सी। तो मैं बताता हूँ इसका जायका कैसा है।
वाकई गाइस कहते हैं नाम बड़े, यहाँ के दर्शन भी बहुत बड़े हैं। तो बहुत प्यारी बनी है लस्सी यहाँ पे। और यहाँ मैं बड़े स्वाद से खा रहा था तो लस्सी वाले भाई ने इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया, कहा मलाई और ये लो रबड़ी लेते जाओ, और ऊपर से थोड़ा केसर का पानी और पिसे हुए पिस्ता भी डाल दिए। और बस इस स्वादिष्ट लस्सी से अलविदा लेते हुए हम निकल गए हमारे अगले जायके की तरफ। कहते हैं बनारस आए और आपने ये नहीं खाया तो क्यों ही बनारस आए। तो हम आ गए हैं केशव पान भंडार के पास। ये भाई मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे 1-2 घंटे भी लगते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। हम सुबह सुबह यहाँ पे आए थे और सबसे ख़ास बात है यहाँ की, जो कि आप देखिए। और ये पान भंडार इसलिए भी बड़ा फेमस है वाराणसी और उत्तर प्रदेश में। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उनको जब भी पान खाने का मन करता है तो वो यहीं से जाता है, और जो ये अंकल जी जो बैठे हैं वही उनके लिए स्पेशल अपने हाथों से पान बनाते हैं। और फिर आ गई मेरी बारी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कौन सा पान खाना है तो मैंने मीठा पान कहा, क्योंकि दूसरा जो सुपारी वाला पान है वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे तैयारी हो गई मेरी मीठा पान बनाने की। मुझे अब पता तो नहीं है क्या क्या डाल रहे हैं, पर इतनी सारी छोटे छोटे डब्बों में से चीज़ें निकाल के वो इतना कुछ डाल रहे थे इसमें। बस इंतज़ार कर रहा था कि जल्द ही ये मुझे थमा दें, और सारी सामग्रियाँ डाल के इसे मोड़ कर मेरे हाथों में उन्होंने थमा दिया। यहाँ पे जो फेमस पान वाले भैया हैं, जहाँ से मोदी जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको भी यहीं से पान जाता है। सो ट्राई कर रहे हैं, और मैं पहला पान ट्राई कर रहा हूँ। 3 दिन हो गए आज मुझे, और लेट्स ट्राई दिस। और ये मीठा पान बनवाया मैंने। सो और कहा जाता है कि बनारस आए और पान नहीं खाया तो क्या खाया। और जैसे ही मैंने पान मुंह में डाला, मानो हर छोटी छोटी चीज़ जो डाली थी उसमें, उसके फ्लेवर मेरे मुंह में निखर के बाहर आ रहे हों। ये मेल्ट हो रहा है मुंह में गाइस, चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, एक साइड रख लो। और मेरे साथ जो रिक्शा वाले भाई थे, उन्होंने ये तंबाकू वाला पान बनाया। पता नहीं वो कैसे खा रहे थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बस पान भंडार से अलविदा लेके हमने एंट्री की BHU में। स्पेशली तो हम जा रहे थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, जो न्यू कंस्ट्रक्ट हुआ है टेंपल। बट मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि वहाँ पे कौन सी फेमस चीज़ है जो मैंने खाई और ट्राई की, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने कहा था कि वहाँ जाके आप प्लीज़ ये ट्राई करना। यह है कोल्ड कॉफ़ी शॉप, बड़ी ही फेमस है यहाँ पे। लंका BHU में है, न्यू काशी विश्वनाथ के एंट्रेंस पे है। यहाँ के सारे स्टूडेंट रोज़ इसे पीने आते हैं, और यहाँ के सारे यात्री एक बार ये ट्राई ज़रूर करते हैं। एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी। सो गाइस, मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ की फेमस जो कोल्ड कॉफ़ी है। काशी विश्वनाथ मंदिर यहीं पे है, और यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी ट्राई कर रहा हूँ, और ऊपर से इन्होंने आइसक्रीम ऐड की है। सो ज़्यादा स्वीट नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। और कॉफ़ी का जो फ्लेवर है, जो हार्डनेस है, वो बहुत अच्छी आ रही है मुझे। और इन्होंने आइसक्रीम भी इसमें ऐड की हुई है कॉफ़ी फ्लेवर की। सो आज सुबह हुआ चेस्ट वर्कआउट, और 2 दिन वर्कआउट नहीं किया, तब मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया, हेल्दी रखा। आज ही वर्कआउट हुआ और मैं ये सब खा रहा हूँ। सो फाइन, कहीं बाहर जाओ तो खा सकते हो, ज़रूरी नहीं हर जगह हर टाइम। बट जहाँ की फेमस चीज़ है वो करो, फील मत करो कि रिग्रेट हो रहा है। यार ठीक है, कभी कभी चल जाता है, एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेंगे, कुछ महीने चीट नहीं करेंगे, बट एक टाइम हो रहा है तो फाइन, इट्स ब्यूटीफुल। और सफ़र के दौरान मुझे ये कुछ यूनिक सी चीज़ बनती हुई दिखी। मुझे ज़रा भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, मैं देखे जा रहा था बस। और तभी इन हलवाई ने मुझे कहा कि बनारस का बहुत फेमस आइटम है। इसे लौंग लता कहते हैं, और ये यूपी बनारस में बहुत ज़्यादा फेमस है।
बहुत सारी जगह मिलता भी है बट मैंने कभी नहीं खाया था। पूरे दिन चाशनी में डुबा के रखते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये। और सूरज ढलते ही मैं निकल पड़ा उस जायके की तरफ जिसका काशी ही नहीं पूरा बनारस दीवाना है, और इस इंतज़ार में था कि कब मैं इसे परिचय करवाऊँ आपसे, जिनका स्वाद 100-150 सालों से वही है। भिन्न भिन्न प्रकार की चाट, टिक्कियाँ, समोसे, बड़े शौक से पूरा बनारस खाता है और उंगलियां चाट जाता है। और काशी में इतनी गलियों में घूमा हूँ कि समझ नहीं आ रहा था कि काशी में गलियाँ हैं या फिर इन गलियों में समाई हुई काशी। खैर, इन गलियों से भटकते भटकते और गुज़रते हुए मैं पहुँच ही गया मेरे मंजिल की तरफ, जहाँ पे सबकी निगाह टिकी हुई है। इतनी भीड़ देख के मुझे अंदाज़ा लग ही चुका था कि यहाँ के लोग कितने दीवाने हैं और ये कितनी फेमस और इनकी चाट कितनी चलती है। आइए दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं ये चाट। और गाइस, इतनी सारी चीज़ें ये लोग ऐड करते हैं, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था अपनी चाट में। इतना अटेम्प्टिंग और इतना माउथ वाटरिंग लग रहा था कि कब मुझे चखने का मिले और मैं बस खाता जाऊं। और सेम यही प्रोसेस जो यहाँ पे खाने में मिलता है वही ये लोग पार्सल में भी करते हैं। सारी चीज़ें सब कुछ ऐड करते हैं वैसे, अगर आपको पार्सल भी लेना हो। और ये सब देखते ही अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने भी मेन्यू देखा जिसमें सारी चाट 50 के आसपास थी। और इस भीड़ में बड़ी मशक्क़त से मैंने अपनी बैठने की जगह बना ली और सबसे पहले मैंने ऑर्डर दिया टमाटर चाट, जो कि मुझे मिल गई। और ये कुल्हड़ में दी थी और बहुत गर्म थी, और मुझे कुल्हड़ में दी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर क्या, बस मैं शुरू हो गया। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और साथ ही में दे दिया था आलू टिक्की चाट का ऑर्डर, वो भी आ गई मेरे पास। अब बस आक्रमण की देरी थी। मुझे कहा था यहाँ पे फेमस टमाटर चाट है, बट उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे आलू टिक्की चाट लगी। मैंने ऐसी कहीं भी नहीं खाई थी और शायद मैं सोच रहा हूँ कहीं मुझे मिलेगी भी नहीं, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी गाइस। और अभी तो बस शुरुआत थी, और यही सब देख के एक और ऑर्डर कर दी मैंने। और जैसे ही मेरी दोनों चाट ख़त्म हुई, मुझे कहा कि पापड़ी चाट ट्राई करो, तो मैंने दोनों ख़त्म करके फिर पापड़ी चाट ऑर्डर कर दी। तो वो ऐसी कुछ दिखने में थी, और अब इसका जायका चखते हैं। बहुत ज़्यादा चटपटी और क्रंची थी खाने में। ये ऐसी चीज़ मैंने पहले कभी टेस्ट भी नहीं की थी। और इससे फटाफट ख़त्म करके मैंने एक आलू टिक्की चाट जो मैंने पहले ली थी उसका एक और ऑर्डर कर दिया। इससे ज़्यादा टेस्टी मुझे कुछ भी नहीं लगा अब तक बनारस में, मैं सच बता रहा हूँ। अगर ये मेरे सिटी में मिलती तो शायद मैं बहुत मुश्किल होता बॉडी बनाना, या तो ये मेरा प्री वर्कआउट मील होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर क्या, एक और आलू टिक्की चाट मंगवाई। पेट तो भर गया था लेकिन मन ज़रा भी नहीं भरा था। मैं बस खाए जा रहा था, मानो ऐसे मैंने 3-4 सालों में सच में कभी इतना चीट या मैंने इस तरह से कभी नहीं खाया है। मैं ऑर्डर पे ऑर्डर आलू टिक्की चाट, मैं बस खाए जा रहा था, खाए जा रहा था। शायद मुझे कभी ना मिले इस डर से। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या ज़्यादा अच्छा होगा? खिला दो, थोड़ी देना, ज़्यादा मत देना, बस बहुत फुल हो गया, थोड़ी देना। भाई ने कहा इतने सारे आइटम ट्राई कर लिए तो यहाँ पे फेमस कुल्फ़ी भी ट्राई कर लीजिए, यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आती है ये। और ये कुल्फ़ी भी टेस्ट में ठीक थी, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है बट अच्छी थी। और अब पेट में ज़रा भी जगह नहीं थी। मजा आया। सब कुछ खा लिया, अच्छा लगा। अरे बड़ा मजा आया। मैं 2 दिन से सुबह आ रहा था, फिर पता चला शाम को खुलता है। बस कुछ देर यहाँ के मालिक से और यहाँ के हलवाई से गुफ्तगू करके हम निकल गए होटल की तरफ। और जैसे मैंने आपको बताया, इस ट्रिप के दौरान जो भी फेमस चीज़ें, जो भी जायके मैंने खाए वो इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे होटल के स्टाफ है जो मुझे खुद से ही ले जा रहे हैं वो जायका चखवाने जो बनारस में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो डिश। तो देखिए, फाइनली मुझे मिल ही गया जिसकी मुझे उम्मीद थी नहीं कि मैं शायद ये खा भी पाऊँगा। मेरी नज़र ने उस जायके को ढूंढ ही लिया जिसके ज़ाफ़रानी बुलबुलों का पूरा बनारस दीवाना है।
और इस मिट्टी के पुरवे में कैद इस जायके को मलइयो कहते हैं। और डाल के लकड़ी की चम्मच थमा दी मेरे हाथों में। तो गाइस मैं आया हूँ अभी मलइयो ट्राई करने यहाँ पे। यहाँ की फेमस डिश है जो सिर्फ ठंडियों में मिलती है और आज मेरा आखिरी दिन था तो ये भैया दिख गए मुझे। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी भीड़ है। सोमनाथ की मलइयो, सोमनाथ भाई की मलइयो है यहाँ पे और मैं ट्राई कर रहा हूँ। और बहुत ही लाइट वेट है इसका, बहुत ही हल्की है। तो ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, बहुत प्यारी बनाई है। और जैसे ये पुरवा थोड़ा खाली हुआ, मुझे इशारा करके अपने पास बुला के कहा, ये लो मलइयो का दूध चखो। और इसकी मेकिंग सुन के मैं सच में हैरान हो गया था। ये ओस के बूंदों से बनता है। इसे रात भर ओस के नीचे खुले आसमान के नीचे रखते हैं। ये सिर्फ 2 महीने ही मिलता है बनारस में और आज पहला दिन था। ऐसे डिश आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी ऐसी एग्जैक्टली। इसे मलइयो कहते हैं। और मलइयो से सीधा आते हैं खस्ता कचौरी पे। यहाँ की लोकल डिशेस में से सबसे ऊपर है ये खस्ता कचौरी, जो हर गली हर चौराहे पे आपको स्टॉल पे दुकान पे सब जगह ये अवेलेबल होती, सब जगह मिलती है। जिसमें ये 2 कचौरी को तोड़ के चने की सब्ज़ी डाल के, हरी तीखी चटनी और मीठी चटनी डाल के, ऊपर से प्याज डाल के सर्व करते हैं। तो गाइस मैं अभी हूँ यहाँ पे, मैं कचौरी ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ की फेमस लोकल डिशेस में से एक है। यहाँ पे स्ट्रीट फूड में बहुत बिकती है ये और मैं यहाँ पे 2 बार से खा रहा हूँ, 2 दिन से लगातार। तो आज मैं जाने वाला हूँ तो मैंने सोचा एक बार वापस ट्राई करके आता हूँ। तो ये खस्ता कचौरी है। बहुत ही गाइस ये काइंड ऑफ स्पाइसी और बहुत ही क्रंची, बहुत ही प्यारी बनी है। काशी में मेरी ये आखिरी सुबह थी तो सोचा जाते जाते एक बार पहलवान लस्सी का लुत्फ़ और उठा लूँ। फिर एक बार पहलवान लस्सी वाले के पास। और अगर आप बनारस काशी आएँ तो पहलवान लस्सी और काशी चाट भंडार पे ज़रूर आना। तो बस यही थी मेरी फूड व्लॉगिंग। जो भी जायके मैंने ट्राई किए खाए वो मैंने आपको दिखा दिया। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो लेट हो गई थी, बट अगली वीडियो जल्दी आएगी। कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।